अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि इस इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ब्लैक होल, इजिप्ट के पिरामिड्स या फिर बरमुडा ट्रायंगल? और वो रहस्य है हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में पाई जाने वाली शक्ति। द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज फिजिक्स में नहीं थी, बल्कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज अवचेतन मन की शक्ति थी, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकती है। उनका कहना था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट नॉलेज और इनफाइनाइट इंटेलिजेंट है, जिसके दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है? एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका माइंड, और माइंड के 2 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो हम लेते हैं कॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपका चेतन मन कर रहा है, लेकिन ये हमारे दिमाग का सिर्फ 10% ही होता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतें, हर तरह के अच्छे या बुरे इमोशन जैसे सुख, दुख, गुस्सा, प्यार, जलन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी में इस वक्त चल रही 99.99% प्रोसेस भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रीथिंग, 2 से 3 मिलियन सेल्स का हर दिन खत्म होना और फिर से उनका बनना, ऐसी लाखों प्रोसेस जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। आपने आइसबर्ग का नाम तो सुना ही होगा। समुद्र में जो बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है, उसे ही हम आइसबर्ग कहते हैं। लेकिन जो दिखाई देता है वो सिर्फ 10% ही होता है, बाकी का 90% समुद्र के नीचे होता है। उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड 10% और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। और मजे की बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करता रहता है, और तब तक करता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। अवचेतन मन की शक्ति और सिद्धांत हर इंसान के लिए सेम होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाने पर पानी बनता है, कभी कभार नहीं बल्कि हमेशा, जगह या समय कोई भी हो, ये फार्मूला हर जगह काम करता है। उसी तरह हमारा अवचेतन मन भी कभी कभार नहीं बल्कि हमेशा काम करता है। बस ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और जिन्हें पता भी है वो भी इसे नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की प्रोसेस को जान लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, अमीर बनने के लिए, जीवन में खुशियों के लिए, अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए, आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके आप अपने हर सपने को सच कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है आपके थॉट्स, थिंकिंग एंड बिलीफ के बेस पर। अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था कि मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो इंसान बुरा सोचता है उसके साथ में बुरा होता है, और जब उसके साथ में बुरा होता है तब वो और बुरा सोचता है, और फिर उसके साथ में और बुरा होता है। क्योंकि जब आप अच्छे या बुरे विचारों को अपने अवचेतन मन में उतार लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन तुरंत उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है। कई सारी साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, तो ब्रेन सेल्स में उस विचार की छाप बन जाती है। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट को एक्सेप्ट करता है, तो फिर उस थॉट को रियलिटी बनाने के लिए आपने आज तक जो भी नॉलेज गेन किया है, तो वो बारीक से बारीक नॉलेज को भी यूज़ करेगा उस थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहें। किसी भी थॉट्स को लेकर आप जो भी बिलीव बना लोगे, आपका कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देगा। तो हो सके तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी ज़िंदगी झंड है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जब तक हम इन्हें सोचते हैं तब तक सिर्फ ये थॉट्स होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बार बार सोचते हैं तो ये हमारी रियलिटी बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अगर और आसान भाषा में बताऊं तो आपका कॉन्शियस माइंड है शिप का कैप्टन, और सबकॉन्शियस माइंड है शिप। शिप का कैप्टन शिप को जो भी डायरेक्शन देगा, शिप उसी डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर शिप आर्ग्यू नहीं करेगी कि तुम गलत जा रहे हो या फिर सही जा रहे हो। उसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थॉट्स में आर्ग्यू नहीं करता कि थॉट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, सही है या गलत है। वो तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड यानी उसका कैप्टन जो उसे डायरेक्शन देगा, उसी डायरेक्शन में काम करेगा। जिस तरह एक मिट्टी बीजों में कभी भी भेदभाव नहीं करती, जो भी बीज आप मिट्टी में डालोगे वो उसका पेड़ बना देगी। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आम का ही पेड़ बनेगा, और अगर आप नीम का बीज बोओगे तो नीम का ही पेड़ लगेगा। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड है मिट्टी और बीज है थॉट्स। जैसे भी थॉट्स या विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, ये उसका पेड़ बना देगा, यानी कि उसे हकीकत में बदल देगा। तो हमने ये तो जान लिया कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम विचारों को अपने कॉन्शियस माइंड में डालते हैं, और फिर हमारा कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देता है। याद रखना कि पानी को जिस भी जगह में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा। उसी तरह आपकी लाइफ भी आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग ही शेप ले लेगी। अब सवाल ये आता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए यूज कैसे करें। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। वैसे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय ही एक्टिव होता है,
जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद में, या फिर ये कहें कि जब आप आधी नींद में और आधे जागे हुए होते हैं। उस वक्त जो भी अफर्मेशन आप अपने आप को बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से उसे कैच कर लेगा, क्योंकि जब आप जागते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन जब आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में होता है। जब आप पूरी तरह से नींद में होते हैं उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोने से ठीक पहले हम जो भी अपने आप को बोलेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उसे कैच कर उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप अच्छी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, अपनी जिंदगी के सारे दुखों से छुटकारा पाकर जिंदगी में शांति चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग खुद के लिए अफर्मेशन रेडी करें और रात को सोने से पहले उन्हें पढ़ें, और अगर हो सके तो ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें सुने। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो अभी रिसेंटली मैंने अफर्मेशन पर वीडियो रेडी किया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। अफर्मेशन दोहराते वक्त ध्यान रहे कि जब भी लड़ाई इच्छा और कल्पना के बीच में होगी, तब जीत हमेशा कल्पना की ही होगी। ध्यान से समझना इस बात को कि अगर आप ये बोलते हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन आप इमेजिन ये करते हो कि एक्चुअल में तो मैं बहुत दुखी हूँ और खुद को दुख में देख रहे हो अपनी इमेजिनेशन में, तो आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी बन जाएगी और आप जो बोलोगे वो कुछ काम नहीं आने वाला। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशन की लैंग्वेज को समझता है, तो आप जो भी बोलें उसे फील करें और ये देखिए कि वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर आप जो चाहते हैं वो हो चुका है। अफर्मेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में मिल जाएगी। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।